तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि यार सभी लोग ठीक ही होंगे। तो यस, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं द डार्क रिडल गेम की फुल स्टोरी। द डार्क रिडल, इस गेम के अभी तक 3 चैप्टर्स लॉन्च हो चुके हैं। गेम की बात करें तो इसके अंदर होता है एक नेबर नाम का विलन या फिर आदमी जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर एक जगह पर लेकर जाता है और वहां पर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक और डेडली जिनकी वजह से बच्चों की पेनफुली डेथ हो जाती है। ठीक नेबर की तरह ही इस गेम में 2 विलन्स और होते हैं और ये भी लोगों को, बच्चों को किडनैप कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, भयानक डेडली एक्सपेरिमेंट्स। रियल क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये तीनों विलन्स कौन हैं और ये क्यों छोटे बच्चों को, लोगों को किडनैप कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आखिर ये एक्सपेरिमेंट्स क्या है, इनके पीछे क्या रीजन है। गेम के अंदर और भी काफी सारी तरह तरह की अजीब चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कि रोबोट्स, क्रैब्स और भी बहुत सारी वियर्ड चीजें। एंड ऐसे ही आपको और भी काफी सारे डार्क रिडल गेम के भयानक सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूँ द डार्क रिडल गेम सीरीज की फुल स्टोरी। दैट्स वाई आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। ओके, तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक टाउन से। एक टाउन में बहुत बड़ा घर बना हुआ था, उसके अंदर रहते थे 3 भाई बहन। ये जो 3 भाई बहन थे काफी अमीर थे, जिसमें से पहले भाई का नाम था डॉक्टर वुड, दूसरे भाई का नाम था रिडल वुड और इन दोनों ही भाई की एक बहन थी जिसका नाम था ग्लोरिया वुड। ये तीनों ही भाई बहन एक बहुत बड़े घर में उस टाउन में रहा करते थे। और एक रात की बात होती है कि इन तीनों ही भाई बहन के घर के बैकयार्ड में एक एलियन शिप लैंड करता है। उस एलियन शिप के अंदर होते हैं पैरासाइट्स एलियन। ये जो पैरासाइट एलियन थे, इनके अंदर एक एबिलिटी थी कि ये किसी भी लिविंग थिंग, जैसे कि कोई इंसान, ह्यूमन, उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसके दिमाग को कंट्रोल कर अपना होस्टेज बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी लिविंग थिंग के अंदर ये पैरासाइट्स एलियन घुसते थे, उसके दिमाग को कंट्रोल करते थे, तो बॉडी तो उस विक्टिम की होती थी, लेकिन सोच एंड कंट्रोल इन पैरासाइट एलियंस का, जैसे कि वेनम होता है उस तरह। जैसे ही ये पैरासाइट एलियंस अपने स्पेसशिप के साथ इन तीनों ही भाई बहन के घर के बैकयार्ड में लैंड करते हैं, काफी आवाज आती है और ये अपने घर के बैकयार्ड में जाते हैं देखने के लिए कि आखिरकार वहां पर चल क्या रहा है। जैसे ये तीनों भाई बहन अपने घर के बैकयार्ड में पहुंचते हैं तो वहां पर इनको दिखता है एक अजीब सा एलियन शिप। ये काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं और उस एलियन शिप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये उस एलियन शिप के पास जाते हैं, उसके अंदर बैठे पैरासाइट एलियंस अचानक से बाहर आते हैं और इन तीनों ही भाई बहन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बॉडीज में घुसने के बाद वो इनके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं और अपना होस्टेज बना लेते हैं, जिसका मतलब ये तीनों ही भाई बहन देखने में तो एकदम नॉर्मल ही थे, इंसान जैसे, बट इनके अंदर बैठे थे पैरासाइट एलियंस, जिन्होंने इनके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था और अपना होस्टेज बना रखा था। दैट्स रीजन इन तीनों ही भाई बहन का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। इनकी लैंग्वेज, वॉइस पूरी तरह से बदल जाती है और इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अजीब हो जाती है, अनलाइक ह्यूमंस। ये जो पैरासाइट एलियंस इस स्पेसशिप में हमारी धरती पर आए थे, इनका एक मिशन था और इनका मिशन ये था कि सारे ही ह्यूमन स्पीसीज को, या सारे ही धरती पर जितने भी लोग हैं, उनको अपना होस्टेज बनाना, ऐसे ही कंट्रोल करके, लाइक दीज 3 सिबलिंग्स। साथ में ही एलियंस ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते थे, तरह तरह के भयानक एक्सपेरिमेंट्स। वो इन तीनों ही सिबलिंग के घर के बेसमेंट या फिर घर के नीचे एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनाते हैं जहां पर ये ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। क्योंकि ये एलियंस थे तो इनके पास एलियन टेक्नोलॉजी भी थी या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका यूज करके ये लैब में बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी मशीन्स, और साथ में ही इंटर डायमेंशनल पोर्टल भी। इंटर डायमेंशनल पोर्टल मतलब आप उन पोर्टल में घुसकर एक जगह से या फिर एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर सेकंड्स में पहुंच सकते हो। और ये जो पोर्टल थे ये कनेक्ट कर रहे थे इन पैरासाइट एलियंस की दुनिया से, जहां पर इनकी तरह और भी काफी सारे पैरासाइट एलियंस थे। पोर्टल्स खोलने का मोटिव भी साफ था, जिससे ये पैरासाइट एलियंस अपनी तरह ही अपनी दुनिया से और भी काफी सारे पैरासाइट एलियंस इस दुनिया में ला सकें एंड पूरी ह्यूमन स्पीसीज पर राज कर सकें, उनको कंट्रोल करके अपना होस्टेज बनाकर। घर के नीचे लैब में काफी सारे पोर्टल्स खोलने के बाद हजारों की तादाद में पैरासाइट एलियंस हमारी धरती पर आ जाते हैं पोर्टल्स के थ्रू। बट अभी तक उस टाउन के लोगों को कुछ भी नहीं पता होता कि उनके टाउन में एलियन अटैक हो चुका है या फिर उनके पड़ोसी यानी तीनों ही भाई बहन को एलियंस ने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सारे ही एलियंस के जो लीड पैरासाइट एलियंस थे, वो यही 3 पैरासाइट एलियंस थे जिन्होंने इन तीनों भाई बहन को कंट्रोल कर रखा था या फिर अपना होस्टेज बना रखा था। तो अब ये तीनों ही लीड पैरासाइट एलियंस फैसला करते हैं कि ये धीरे धीरे करके उस टाउन के सारे ही लोगों को अपना होस्टेज बना लेंगे। बाद में कुछ पैरासाइट्स एलियन उस घर के बेसमेंट की लैब से बाहर जाते हैं, टाउन में कुछ लोगों को सीक्रेटली अपना होस्ट बना लेते हैं। तो उसी टाउन में एक फिश मार्केट होती है जहाँ पर काफी सारे जिंदा ओशन क्रैब्स होते हैं या फिर केकड़े होते हैं। ये पैरासाइट
एलियंस उन क्रैब्स में भी घुस जाते हैं और उनको अपना होस्टेज बना लेते हैं, जिसका मतलब साफ था कि बॉडी तो क्रैब्स की थी बट वो क्रैब्स अब सोचने लगे थे क्योंकि उनके माइंड को कंट्रोल कर रखा था पैरासाइट एलियंस ने। वो वाले टाउन में एक पुलिस स्टेशन भी था जहाँ पर एक शेरिफ या फिर पुलिसमैन भी था। तो ये पैरासाइट एलियन उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको अपना होस्टेज बना लेते हैं। फिर उस पुलिस वाले का यूज करते हैं इन तीनों ही भाई बहन के घर के आसपास पेट्रोलिंग करने के लिए, जिस घर के नीचे इनकी लेबोरेटरी बनी हुई थी जहाँ पर ये ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स करने वाले थे। क्योंकि ये पुलिस वाला उस घर के आसपास पेट्रोलिंग करता और अगर कोई भी उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता तो ये उसको रोक लेता। आपने भी गेम में ये चीज नोटिस की होगी, जब भी आप नेबर के घर में जाने की कोशिश करते हो तो ये तुमको रोकता है उस घर के अंदर जाने से, क्योंकि ये पुलिस वाला अब एक पुलिस वाला रहा ही नहीं, इसके अंदर है एक पैरासाइट एलियन। जिस घर के अंदर ये पैरासाइट एलियंस कब्जा करके बैठे थे, यानी कि उन्हीं तीनों भाई बहन का घर, उसमें एक कैट भी थी, उनकी पेट कैट। तो जैसे ही ये एलियंस उस कैट को देखते हैं उनके लिए ये एक न्यू क्रिएचर होता है और कैट उन एलियंस को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिएचर लगता है। देन ये डिसाइड करते हैं कि ये ऐसे ही हजारों कैट्स के ऊपर भी कंट्रोल करेंगे या फिर उनको होस्टेज बनाएंगे उनकी बॉडी में घुसकर। लेकिन यहाँ पर इन एलियंस के लिए दिक्कत यह थी कि इतनी सारी लिविंग रियल कैट्स को इकट्ठा करना, हजारों कैट्स को इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल था इनके लिए। दैट्स वाई इनकी प्लानिंग में थोड़ी सी चेंज आती है और अब ये तीनों ही पैरासाइट एलियन या फिर जो वो तीनों भाई बहन थे जिनके अंदर एलियंस बैठे बैठे, वो डिसाइड करते हैं कि इस कैट की तरह दिखने वाले कैट्स रोबोट बनाएंगे जो देखने में सेम कैट की तरह ही होंगे, बट उनके अंदर वो और भी काफी सारे वेपन्स लगाएंगे और यूटिलाइज कर कैट रोबोट्स बनाएंगे। फिर उन कैट्स रोबोट को अपने पैरासाइट एलियंस के थ्रू कंट्रोल करेंगे या फिर उनको होस्टेज बनाएंगे लाइक अदर लिविंग थिंग्स, जिससे इनकी एक बहुत बड़ी आर्मी बन जाएगी। कैट रोबोट बनाने के लिए ये तीनों ही लीड पैरासाइट एलियंस या फिर वो तीनों ही भाई बहन अपनी पड़ोसन जिनका नाम था मिसिस अगाथा, उनको किडनैप कर अपने घर में लेकर आते हैं। मिसिस अगाथा ये एक रिटायर्ड इंजीनियर थी जिनको रोबोट बनाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मिसिस अगाथा की एक ग्रैंड डॉटर या फिर पोती भी थी जिसकी उम्र 7 साल थी और ये अपनी 7 साल की पोती के साथ अकेले घर में रहा करती थी उस टाउन में। तो ये तीनों ही पैरासाइट एलियंस मिसिस अगाथा को अपने घर के बेसमेंट में लेकर जाते हैं किडनैप कर या फिर अपनी लेबोरेटरी में। तीनों ही पैरासाइट एलियंस मिसिस अगाथा से बोलते हैं कैट रोबोट्स बनाने के लिए, हजारों की तादाद में कैट रोबोट्स बनाने के लिए, बट मिसिस अगाथा इन तीनों को ही साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि इन रोबोट्स के थ्रू ये एलियंस लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, उन पर अटैक करेंगे, उनको मारेंगे। दैट्स वाई वो मना कर देती है। बट ये तीनों ही भाई बहन या फिर पैरासाइट एलियंस मिसिस अगाथा की ग्रैंड डॉटर या उसकी पोती को जो 7 साल की थी उसको किडनैप कर लेता है एंड किडनैप करने के बाद मिसिस अगाथा को ब्लैकमेल करते हैं रोबोट्स बनाने के लिए। मिसिस अगाथा फाइनली अपनी पोती की जान बचाने के लिए कैट रोबोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाती है और वो इन एलियंस के साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ महीनों के बाद लाखों की तादाद में कैट रोबोट्स बना लेती है और ये कैट रोबोट्स जिंदा हो जाती हैं, एक सोचने समझने वाली कैट रोबोट्स जिनके अंदर पैरासाइट एलियंस हैं। ये मिसिस अगाथा से स्कॉर्पियन लाइक रोबोट्स भी बनवाते हैं, एक बिच्छू की तरह रोबोट्स, और उनके अंदर भी काफी सारे वेपन्स होते हैं। साथ में ही इन तीनों ही भाई बहन में जो एक भाई था रिडलवुड, वो मिसिस अगाथा से अपने ही जैसा दिखने वाला एक रेप्लिका रोबोट भी बनवाता है और उस रेप्लिका रोबोट को कंट्रोल करता था एक होस्टेज क्रैब या फिर एक केकड़ा। बेसिकली वो उस रोबोट के अंदर बैठ जाता था और वहां से उस रेप्लिका रोबोट को कंट्रोल करता था, जो रोबोट देखने में सेम रिडलवुड जैसा था। और ये जो रिडलवुड का रेप्लिका रोबोट था जिसको एक क्रैब कंट्रोल करता था, ये सारी ही यूजुअल एक्टिविटी करता था, लाइक अपने पेड़ पौधों को पानी देना, अपने बैकयार्ड में घूमना, कॉफी पीना, जिससे किसी को भी डाउट ना हो और सबको यही लगे कि इस घर में सब कुछ नॉर्मल है एंड जो रिडलवुड है वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल सारी चीजें कर रहा है। बट जो एक्चुअल रिडलवुड था वो तो डार्क एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो रिडलवुड था ही नहीं, उसके अंदर था पैरासाइट एलियन जिसने उसको कंट्रोल कर रखा था या उसका होस्टेज था। बेसिकली जो गेम में नेबर होता है जिसको आप देखते हो मोस्टली टाइम, जो बच्चों को किडनैप करता है, उसका रियल नेम रिडलवुड ही था। ये जो तीनों भाई बहन थे इनका एक और पड़ोसी था और वो एक फार्मर था। ये जो फार्मर था ये काफी स्पेशल यूनिक तरह के प्लांट्स लगाता था, पेड़ पौधे लगाना इसको पसंद था। एलियंस इन छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखते हैं और उनको ये पौधे काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि उनके लिए ये पेड़ पौधे यूनिक थे, बिकॉज ऑफ जहाँ पर ये एलियंस रहते हैं वहां पर पौधे नहीं होते और ना ही उन्होंने कभी पेड़ पौधे देखे थे। इन तीनों ही एलियंस के माइंड में एक और आइडिया आता है और वो आइडिया ये होता है कि वो इन पेड़ पौधों को भी अपना होस्टेज बनाएंगे और इनको जिंदा करके छोटे छोटे मिनी ट्री क्रिएचर बना देंगे। एंड ऐसा ही होता है, ये एलियंस उस फार्मर के घर में चुपके से घुसते हैं और वहां से कुछ स्पेशल पौधों की सीड्स या फिर बीज को चुरा कर अपनी लैब में लेकर आते हैं। सीड्स पर एक्सपेरिमेंट करके एक स्पेशल पौधा बनाना, फिर उसके अंदर अपने पैरासाइट एलियंस को भेजना, इन सारे कॉम्बिनेशन से ये एक ऐसा पेड़ बना लेते हैं, एक ऐसा पेड़ जिसके अंदर से छोटे छोटे मिनी ट्री क्रिएचर निकलते थे जिनको पैरासाइट एलियंस ने होस्ट करके रखा हुआ
होता है या उनको कंट्रोल करके रखा हुआ था। और ये जो होस्टेज मिनी ट्री क्रिएचर थे, इनकी एबिलिटी ये थी कि अगर ये किसी को भी बाइट कर लें या छू लें तो वो वुड में चेंज हो जाता था या फिर लकड़ी में चेंज हो जाता था। किसी भी इंसान को या फिर किसी भी जानवर को अगर ये छू लें तो देन ऐसे ही ये पैरासाइट एलियंस एक आर्मी बनाते हैं, अपने क्रिएचर्स की आर्मी, जिसमें रियल लिविंग एनिमल्स भी होते हैं और रोबोट्स भी होते हैं जिनको कंट्रोल करके होस्टेज बना लिया गया था। और इस पूरी आर्मी का नाम रखा जाता है टीम होपर। सारी ही चीजें हो जाने के बाद अब ये तीनों ही पैरासाइट एलियंस एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं इंसानों पर, जो कि इनका मेन मोटिव था और जिसके लिए इन्होंने घर के नीचे एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी भी बनाई थी। तो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये जगह जगह से लोगों को किडनैप करते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं। ज्यादातर तो बच्चों को ही किडनैप करते हैं क्योंकि बच्चों को किडनैप करना ईजी होता है। ये एलियंस मैरी नाम की बच्ची को भी किडनैप करते हैं। उन पोर्टल्स के थ्रू मैरी को मार्स पर ले जाते हैं उसके ऊपर स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए। गेम के अंदर हमको खुद मिशन मिलता है मैरी को बचाने के लिए। डार्क रिडल चैप्टर 2 में हमको मैरी को बचाना होता है मार्स पर जाकर। तो हमको एक मिशन मिलता है मैरी को बचाने के लिए मार्स पर जाकर। हम मार्स पर जाते हैं, मैरी को बचाते हैं। वहीं पर ही हमको मिसेज अगाथा की ग्रैंड डॉटर भी देखने के लिए मिलती है जिसको किडनैप कर लिया गया था और उसको किडनैप करके मार्स पर ही लाया गया था। तो अब जो रिडल वुड होता है वो तो उसी टाउन में रहता है जहाँ पर सबसे पहले ये एलियन आए थे। एंड ये टाउन इन्होंने पूरी तरह से होस्टेज बना लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ऐसे ही टाउन बाई टाउन धीरे धीरे करके सीक्रेटली ये पूरी दुनिया पर अपना राज कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे, अपना होस्टेज बना लेंगे। ये इनका मिशन था। अब बारी थी दूसरे टाउन्स की। दूसरे टाउन्स में कब्जा करने के लिए सबसे पहले जाती है इनकी बहन ग्लोरी वुड। ग्लोरिया एक स्ट्रेंज हिल वाले नाम के टाउन में जाती है। उस टाउन में जाने के बाद एक घर में कब्जा कर लेती है। बेसिकली जो उस घर के जितने भी लोग होते हैं उनको अपना होस्टेज बना लेती है, कंट्रोल में ले लेती है। एंड जैसे कि नेबर ने या फिर रिडल वुड ने अपने टाउन में कैट्स रोबोट, स्कॉर्पियन रोबोट्स बनवाए थे, ठीक वैसे ही ग्लोरिया भी स्ट्रेंज हिल टाउन में रैबिट जैसे दिखने वाले रैबिट्स किलर रोबोट्स बनवाती है पाइपर नाम के एक साइंटिस्ट के थ्रू। पाइपर ये एक जानी मानी साइंटिस्ट और इन्वेंटर थी जिसने अपने करियर में तरह तरह के रोबोट्स को इन्वेंट किया था। पाइपर स्ट्रेंज हिल टाउन में अपने ग्रैंडफादर माओ के साथ रहती थी। तो ग्लोरिया पाइपर के पास जाती है और उसको झूठ बोलती है। बेसिकली ग्लोरिया पाइपर को बोलती है कि उसने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें वो रैबिट जैसे दिखने वाले रोबोट्स बनाएगी और ये रोबोट्स इंसानों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे उनकी रोजमर्रा की लाइफ के लिए। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोरिया का जिसमें ये रैबिट रोबोट्स बनाना चाहती है वो इंसानों की भलाई के लिए ही है। अब क्योंकि जो पाइपर थी वो एक इन्वेंटर थी, साइंटिस्ट थी, जब वो देखती है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें इंसानों की भलाई हो सकती है, वो ऐसे रोबोट्स इन्वेंट कर सकती है जिससे लोगों की हेल्प हो, तो वो ग्लोरिया को हाँ बोल देती है। एंड पाइपर जाने अनजाने में उन एलियंस या फिर ग्लोरिया के साथ काम करने लगती है ग्लोरिया की एक सीक्रेट लैब में। कई महीने लगाकर पाइपर हजारों की तादाद में रैबिट रोबोट्स बना देती है। जैसे ही ये रोबोट्स तैयार होते हैं ग्लोरिया उन सारे के सारे रोबोट्स में पैरासाइट एलियंस को छोड़ देती है और ये पैरासाइट्स एलियन उन रोबोट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको अपना होस्टेज बना लेते हैं और स्ट्रेंज हिल टाउन के लोगों पर हमला करने लगते हैं। फाइनली पाइपर के सामने पूरी सच्चाई आती है। पाइपर को पता लगता है कि जिसके साथ वो काम कर रही थी यानी ग्लोरिया, उसने उससे झूठ बोला था। उसका ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो या फिर भलाई के लिए हो। इवन ये ह्यूमैनिटी के लिए गलत था, बुरा था, क्योंकि वो रैबिट्स स्ट्रेंज हिल टाउन के ऊपर हमला कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे। और पाइपर को पता लगता है कि ग्लोरिया एक इंसान है ही नहीं, वो एक एलियन है, एक पैरासाइट एलियन जिसने एक इंसान को कंट्रोल कर रखा है, अपना होस्टेज बना रखा है। जैसे ही ये सारी बातें पाइपर को पता लगती हैं, शी वाज शॉक्ड एंड वो काफी ज्यादा रिग्रेट करती है। पाइपर को फील होता है कि शायद उसको ग्लोरिया के साथ काम करना ही नहीं था। लेकिन इसके बाद पाइपर क्या करती है, जिस ग्लोरिया की सीक्रेट लैब में पाइपर काम कर रही थी, जहां पर उसने रोबोट्स बनाए थे, पाइपर पूरी की पूरी ग्लोरिया की सीक्रेट लैब को तबाह कर देती है, वहां के सारी मशीन्स को तोड़ देती है और वापस अपने ग्रैंडफादर माओ के पास आ जाती है। लेकिन जो ग्लोरिया थी वो पाइपर को आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। ग्लोरिया अपने रैबिट रोबोट्स या फिर टीम होपर के साथ पाइपर के घर पर पहुंचती है एंड पाइपर को उसके ग्रैंडफादर माओ के सामने ही किडनैप कर ले आती है, क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं काफी ओल्ड एज्ड होते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं पाते ज्यादा। फिर इस तरह से ग्लोरिया उस स्ट्रेंज हिल टाउन में अपने रोबोट्स या फिर एलियंस के थ्रू कब्जा कर लेती है, वहां के सारे लोगों को होस्टेज बना लेती है। ग्लोरिया की तरह इनका दूसरा भाई भी यानी डॉक्टर वुड, वो भी एक टाउन में जाकर ऐसे ही कब्जा कर लेता है एलियंस के थ्रू, और ये तीनों ही भाई बहन अलग अलग टाउन्स को अपना होस्टेज बना लेते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद रिडल वुड या फिर नेबर के टाउन में एक बच्चा आता है जो वहां पर ड्रोन उड़ा रहा था। ड्रोन उड़ाते उड़ाते इस बच्चे का ड्रोन नेबर के घर में क्रैश कर जाता है और ये बच्चा नेबर के घर में अपना ड्रोन लेने के लिए जाता है। जैसे ही उसके घर में घुसता है तो इस बच्चे को पता लगता है नेबर का डार्क सीक्रेट और सारी चीजें। बच्चे को पता लगता
बताता है कि नेबर के घर के बेसमेंट में उसके घर के नीचे एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनी हुई है जहाँ पर वो ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करता है एंड लोगों को किडनैप करता है। एंड नेबर ने काफी सारे लोगों को किडनैप कर रखा था या उनको ब्लैकमेल कर रखा था, जैसे कि मिस्टर ब्रैंसी, मिसिस अगाथा, पीटर जो कि एक फार्मर था एंड मिस्टर काउ। तो जब बच्चा ये सारी चीजें देखता है, अब वो एक फैसला लेता है कि वो इन इंसानों को बचाएगा, लोगों को बचाएगा और रिडलवुड का सीक्रेट पता लगाकर दुनिया के सामने लेकर आएगा। दैट्स वाई ये बच्चा मिसिस अगाथा को बचाता है, मिस्टर ब्रैंसी को बचाता है, पीटर की हेल्प करता है, मेरी नाम की बच्ची को भी रेस्क्यू करता है और काफी सारे सीक्रेट्स पता लगाता है नेबर या फिर रिडलवुड के। बाद में ये बच्चा मिशंस के अंदर नेबर के दूसरे भाई बहन जैसे कि डॉक्टर वुड और ग्लोरिया वुड, उनको भी कन्फ्रंट करता है, उनसे लड़ता है। और ये जो बच्चा था ये और कोई नहीं, ये उसी ही गेम का कैरेक्टर यानी जिसके थ्रू हम गेम को खेलते हैं वही था। अब आपको पता लग चुका होगा कि ये तीनों ही विलन्स कौन है और ये क्यों लोगों को किडनैप करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि इनको एलियंस ने होस्टेज बना रखा है, उनको कंट्रोल कर रखा है। ओके, तो ये थी हमारे डार्क रिडल गेम सीरीज की फुल स्टोरी। आई होप सो कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ये रहे आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स को शॉर्ट आउट जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस में कमेंट्स किए थे। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आप लोगों की कमेंट्स को शॉर्ट आउट दूं, देन इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दो। आई विल शो योर कमेंट्स इन माई अपकमिंग वीडियोज। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।